नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो उन्नाव से खबर, जहां पर बाप और दो बेटों की जोड़ी ने लोगों को आस्था के नाम पर ठगने का एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया। उनका प्लान कामयाब भी रहा, लेकिन उनसे एक छोटी सी गलती हो गई, जिससे उनका भंडा फोड़ कर दिया और उन्हें सलाखों के पीछे जेल भेज दिया। जरा देखिए रिपोर्ट। दान के लिए धर्म की आड़, चंदे की खातिर आस्था से खिलवाड़, 165 रुपए की मूर्ति, 35,000 चढ़ावा। ये कहानी उन्नाव के एक छोटे से गांव महमूदपुर की है, जहां बाप और दो बेटों की जोड़ी ने आस्था के नाम पर लोगों को ठगने की बड़ी साजिश रच डाली, जिसके लिए बाप बेटों ने कई दिन तक प्लानिंग की और फिर गांव में एक अफवाह फैला डाली, जिसे सुनते ही गांव वाले उनके खेत की तरफ दौड़े चले आए और 2 दिन के अंदर अंदर हजारों रुपए की कमाई कर डाली। दरअसल असीवन इलाके में मंगलवार को एक अफवाह उड़ी कि एक खेत में खुदाई के दौरान 500 साल पुरानी मूर्तियां मिली हैं। यह अफवाह किसी और ने नहीं बल्कि खेत के मालिक अशोक और उसके 2 बेटे रवि और विजय ने उड़ाई। खुदाई के दौरान लक्ष्मी, सरस्वती, कुबेर की मूर्तियों के अलावा रुद्राक्ष, चाबी, सिक्का, कछुआ, कौड़ी निकलने का शोर मचा। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। इसके बाद लोग खेत की ओर दौड़ पड़े और देखते ही देखते मूर्ति पर पैसों की बारिश होने लगी। आस्था के नाम पर चढ़ावा आने लगा। सिर्फ महमूदपुर गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के गांव के लोग भी खुदाई की जगह पहुंचने लगे। 2 दिन के अंदर ही 35,000 से ज्यादा का चढ़ावा आ गया। उन्नाव से अनुज गुप्ता के साथ टीम न्यूज़ 18। और सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था, लेकिन एक शख्स ने बाप बेटों की साजिश का भंडा फोड़ कर दिया। वो कोई और नहीं बल्कि डिलीवरी बॉय था, जिसने वो मूर्तियां इन लोगों तक पहुंचाई थी। दरअसल खुदाई से पहले बाप बेटों ने ऑनलाइन साइट से मूर्तियां मंगवाई। महज 165 रुपए में पीतल की ये मूर्ति मंगाई गई। इसके बाद उन्होंने एक झूठी कहानी गढ़ी। गांव वालों से उन्होंने एक सपने की बात बताई कि सपने में उन्हें खेत में देवताओं से जुड़े कुछ चीजें गड़ी हुई दिखी, जिसे बाहर निकालकर मंदिर बनाने का सपने में आदेश मिला। इसके बाद बाप बेटों ने कुछ गांव वालों के सामने अपनी खेत की खुदाई की, तो पहले से दबाई गई मूर्तियां बाहर आ गई। इसके बाद चारों ओर जयकारे गूंजने लगे। आस्थावान लोग इन शातिर बाप बेटों के जाल में फंस गए। पिता और दोनों बेटे झोले में प्रसाद लेकर बैठ गए। लोग चढ़ावा चढ़ाने पहुंचने लगे, तो वहां भीड़ देखकर कुछ पुलिसकर्मी भी तैनात कर दिए गए। लेकिन जिस डिलीवरी बॉय ने इन बाप बेटों तक ये मूर्तियां पहुंचाई थी, उसने पुलिस के सामने इन बाप बेटों की साजिश का काला चिट्ठा खोल दिया। महमूदपुर गांव के निवासी अशोक और उनके 2 लड़के पिछले 2 दिनों से गांव के लोगों को ये पहला फुसला रहे थे कि उनके खेत में कोई सपना आया है, जिसके माध्यम से उन्होंने खेत में खुदाई की और खुदाई में मूर्तियां निकली हुई हैं और वहां पे अपनी मंदिर स्थापित करना चाह रहे थे। इसके बाद पुलिस खुदाई की जगह पहुंची, तो वहां कई लोग हाथ जोड़े बैठे थे। उनके सामने पुलिस ने इन बाप बेटों की साजिश का खुलासा किया। मंगाया है ये ऑनलाइन मंगाया है ये जले वाले नहीं, ये ऑनलाइन मंगाया है। ये देख लो, ये गोरेलाल ने डिलीवर किया है, ये देख लो ना। पुलिस मूर्ति समेत इन बाप बेटों को पकड़कर थाने लेकर आई, जहां पुलिस की सख्ती के बाद बाप बेटों ने पूरा सच पुलिस के सामने उगल दिया। की जांच की गई तो पाया गया कि ये मूर्तियां उन्होंने अमेज़न से मंगाई हुई थी, इसके प्रमाण भी मिले और गांव के लोगों को सही बात बताई गई और ये जो लोगों को पहला फुसला रहे थे, बरगला रहे थे, उन पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बाप बेटों की योजना लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर पैसा कमाना था। वो अपने खेत में मंदिर बनवाना चाहते थे, जो इनकी कमाई का जरिया बन सके। लेकिन कहावत है ना कि झूठ के पाँव नहीं होते, लिहाजा इन बाप बेटों का झूठ भी समय रहते पकड़ में आ गया और लोग आस्था के नाम पर लुटने से बच गए। उन्नाव से अनुज गुप्ता के साथ टीम न्यूज़ 18।
और गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में पिछले कुछ दिनों से स्टोन मैन की दहशत बनी हुई है, जो घरों में पत्थर फेंकता है और वहां से भाग जाता है। ना वो दिन देखता है और ना ही रात, बस इन घरों पर होती है पत्थरों की बरसात। दरअसल अशोकनगर के कई घरों के कांच टूटे हुए हैं। इन घरों में रहने वाले लोगों का कहना है कि किसी भी समय पत्थर इनके घर पर आ जाता है, जिससे खिड़कियों पर लगे कांच टूट गए हैं। अब एसी को निशाना बनाया जा रहा है, पत्थर फेंके जा रहे हैं। पत्थर गिरने की आवाज आने के बाद जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं, वहां कोई नहीं दिखाई देता है। तो पूरे इलाके में अब इसे लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इस तरह से घरों पर पत्थर फेंक रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, खिड़कियों के कांच टूटे हुए हैं, लोग परेशान हैं। पहले बताया जा रहा था कि कांच यानी खिड़कियों के कांचों को निशाना बनाया जाता था, अब तो एसी पर भी पत्थर फेंके जाते हैं। और जब लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। अब इसे लेकर पुलिस ने एक तरकीब निकाली है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है पूरे इलाके में, और साथ ही साथ लोग भी अपनी तरफ से पूरी सतर्क हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं जो कि ना दिन देखते हैं और ना ही रात, और पत्थर फेंक रहे हैं घरों का। 4 दिन से लगातार पत्थरबाजी हो रही है, बहुत अच्छे स्केल पे पत्थरबाजी हो रही है। मोटे मोटे पत्थर हैं, ईंट के अद्धे लग रहे हैं, शीशे पे लग रहे हैं। हमारे पूरे घर का कांच तोड़ दिया गया है, पूरी रात पूरा दिन 4 दिन से रेगुलर पत्थरबाजी हो रही है। पूरे पहले भी हुई थी 6 महीने पहले, अब दोबारा बहुत ज़्यादा हो रही है। पूरे दिन पूरी रात पुलिस वालों के सामने भी हो रही है, उनके बाद भी हो रही है। पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा और लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो गाजियाबाद के अशोकनगर इलाके में पत्थरबाजी से लोगों में इस कदर दहशत है कि लोग काम पर जाने से भी डर रहे हैं। वहीं लोगों की शिकायत के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। इलाके के ऊपर ड्रोन उड़ाकर पुलिस किसी तरह से कि हर घर पर नजर निगरानी रखी जा सके, इसलिए ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। रात के वक्त इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है, तो दोपहर में कुछ घरों के बाहर पुलिसकर्मी भी तैनात कर दिए गए हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पत्थर फेंकने वालों का पता नहीं चल पाया है, इसलिए लोग अब बाहर निकलने से डर रहे हैं। वो ऑफिस जाने से भी कतरा रहे हैं, घरों पर ही रह रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस ने भी अपनी तरफ से कवायद शुरू कर दी है। रात में गश्त बढ़ा दिया गया है, ड्रोन से पैनी नजर रखी जा रही है, और दोपहर के वक्त में कुछ कांस्टेबल को भी आसपास के इलाकों में तैनात किया गया है, जिससे स्टोन मैन का पता चल सके। तो किस तरह से वहां पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, लोगों में दहशत है, लोग घर छोड़कर नहीं जाना चाह रहे हैं कि पीछे से पता नहीं क्या हो जाए। अभी तो सिर्फ पत्थर फेंका जा रहा है, कांच खिड़कियों के टूट रहे हैं, एसी पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। लोगों ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन अभी जिस तरह से काम होना चाहिए था, यानी कि स्टोन मैन को पकड़ा जाना चाहिए था, वो अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। दिखाना चाहूंगा, ठीक मेरे पीछे की तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ये मकान है जिसमें शीशे लगे हुए थे, लेकिन सुबह हो चाहे शाम हो चाहे दोपहर का वक्त हो, किसी भी समय यहाँ पर मोटे मोटे पत्थर बरसाए जाते हैं। ना सिर्फ एक घर बल्कि ऐसे तकरीबन आधा दर्जन घर इस इलाके में है जहाँ पर कि इस तरह की पत्थरों की बारिश हो रही है। मोटे मोटे पत्थर देख सकते हैं आप यहाँ पड़े हुए हैं, और कांच के टुकड़े इस बात को बयां कर रहे हैं कि किस कदर यहाँ पर पत्थरबाजी की जा रही है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार वो कौन लोग हैं जो इस तरह की पत्थरबाजी कर रहे हैं, लेकिन जो इन घरों में रहने वाले लोग हैं वो बेहद ही खौफजदा हैं। वजह यही है कि जितने मोटे पत्थर अगर वो किसी को लग गए तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, चोटिल भी हो सकता है। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा सबसे पहले। तपन गुप्ता जी, तपन जी, कब से आपके घर में पत्थरबाजी हो रही है? करीब 5 दिन हो गए जी। 5 दिन से रेगुलर कंटिन्यू पत्थरबाजी हो रही है। अच्छा, और मैं देख रहा हूँ छोटे बच्चे भी है घर में, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा खौफ होगा। जी बिल्कुल, बच्चे हैं, डर है, बड़े बड़े ईंट के अड्डे आते हैं, लग जाए तो क्या हो। शीशों का हाल तो आप देख ही रहे हैं, दहशत का माहौल है बहुत ज़्यादा। केवल हमारे नहीं, पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल है, और ये 5 दिन से कंटिन्यू है। मैम, आप अपने हाथ में पत्थर लेकर खड़ी हैं, अभी सुबह भी पत्थर आया है क्या? यस सर, सुबह 7:42 के आसपास पत्थर आया है जी। और सर जैसे मैं बाहर आई हूँ मुझे कोई भी नहीं दिखा है। दिखाएंगे पत्थर जो आपके हाथ में है? मैं कहूँगा अपने विजय से दिखाएं। ये पत्थर है, तो अब तक किसी को चोटिल भी कर सकता था ये तो? सर एक्चुअली पहले सारे शीशे तोड़ दिए उसने जी। अब शीशे तो खत्म हो गए जी। अब एसी में मार रहा है बार बार, क्योंकि सामने और उसको कुछ दिख नहीं रहा है, मार के भाग जाता है। घरों के जो हालात हैं आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ हालात हैं। कुछ और लोग मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपके घर में पत्थर गिर रहे हैं? ये हमारे तो नहीं गिर रहे, लेकिन हमारे सामने और बराबर पत्थर आ रहे हैं, जिससे काफ़ी डर लग रहा है सब लोगों को। निकलने में भी परेशानी होती है, काम वाम पे भी कोई नहीं जा रहा है, क्योंकि सबको डर रहता है कि भाई कब पत्थर आ जाएगा, कब बच्चे भी नहीं। हैं छोटे।
और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और पेपर लीक और विधानसभा भर्ती घोटाले पर कांग्रेस द्वारा सीबीआई जांच की मांग पर बीजेपी ने उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि कांग्रेस वास्तव में हरीश रावत की सीबीआई जांच की मांग चाहती है, क्योंकि विधानसभा में भर्ती में गड़बड़ी हरीश रावत के समय से शुरू हुई। कांग्रेस का अपने किसी नेता को निपटाने का ऐसा ही तरीका है। कांग्रेस को राज्य सरकार की जांच से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। इसकी सीबीआई जांच करेंगे, अब की करेंगे तो इंक्वायरी हो गई है। वो जांच चाहते हैं हरीश रावत के समय काल की, जो हरीश रावत के समय पे जो घोटाले हुए हैं वो उसकी जांच चाहते हैं। उनका कांग्रेस को निपटाने का, कांग्रेस का अपना तरीका है, वो कांग्रेस को निपटाना चाहते हैं और उसमें वो कामयाब भी होते हैं। कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड चाहिए, उसको करने में वो लगे हुए हैं और उसी भावना से वो काम कर रहे हैं। हमारी सरकार से उनको कोई बुराई नहीं है, कोई परहेज नहीं है, क्योंकि सरकार ऐसा काम कर रही है, पारदर्शी बन के काम कर रही है और जनता के हित में काम कर रही है और विधानसभा का परिणाम उसको दर्शाता भी है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है भदोही से, जहां पर विजय मिश्रा और उसके परिजनों पर कार्रवाई हुई है। 3 करोड़ 34 लाख कीमत की जमीन कुर्क की गई है। डराकर जमीन खरीदने का आरोप विजय कुमार पर था, अब उस जमीन को कुर्क कर लिया गया है। उंज इलाके के नवधन में एक्शन हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त भदोही से, जहां पर विजय मिश्र और परिजनों पर कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ 34 लाख की जमीन को कुर्क कर लिया गया है। डराकर बताया जा रहा है इस जमीन को खरीदा गया था, इस तरह का आरोप विजय मिश्र पर था, अब उसे कुर्क कर दिया गया है। ये जो जमीन है वो उंज इलाके के नवधन में है, जहां पर ये एक्शन हुआ है। जमीन पर जो जमीन कुर्क की गई है, अच्छी खासी संपत्ति 3 करोड़ 34 लाख की कीमत है इस जमीन की, जिसे कुर्क किया गया है। तो विजय मिश्र और परिजनों पर कार्रवाई हुई है, बड़ी कार्रवाई। 3 करोड़ 34 लाख की कीमत की जमीन को कुर्क किया गया है प्रशासन की तरफ से। डराकर जमीन को अपने नाम करने का आरोप विजय मिश्र पे है। ये जो पूरा जो जमीन है जहां पर इसकी कुर्की हुई है वो उंज इलाके के नवधन में है, जहां पर इस एक्शन हुआ है प्रशासन की तरफ से। तो भदोही से खबर, जहां पर विजय मिश्र और उसके परिजनों पर कार्रवाई हुई है। 3 करोड़ 34 लाख की कीमत की जमीन को कुर्क किया गया है प्रशासन की तरफ से। डराकर जमीन अपने पास रखने का आरोप था और अब एक्शन हुआ है। और कानपुर से बड़ी खबर, जहां पर HBTU के प्रोफेसर पर गंभीर आरोप है। 2 लड़कियों को ने लगाया है छेड़छाड़ का आरोप। प्रोफेसर के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। FIR दर्ज होने के बाद प्रोफेसर को जमानत मिल गई। लड़कियों ने उठाया जमानत पर सवाल, प्रोफेसर पर लगाया धमकी देने का आरोप। साथ ही छात्राओं ने आत्मदाह की धमकी भी अब इससे लेकर दी है। छात्राओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 लड़कियों ने HBTU के प्रोफेसर पर गंभीर आरोप लगाया। दोनों लड़कियों ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया, लेकिन FIR दर्ज होने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। बाद में जमानत पर उसे छोड़ दिया गया। लड़कियों ने क्या कहा, आइए जरा सुनते हैं। छात्रा HBTU कानपुर की स्टूडेंट, जिसने अपने प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार यादव विभागीय प्रमुख के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। बहुत मुश्किल से पहली चीज तो नवाबगंज थाना अध्यक्ष ने मेरी तहरीर को दर्ज किया। मैंने FIR कराई और बहुत मिन्नतों के बाद मेरी इस विनती को उन्होंने सुना और सुनने के ठीक आधे घंटे बाद प्रोफेसर विनोद कुमार को रिलीज कर दिया। रिलीज होने के बाद उन्होंने बाहर निकल के कुछ लोगों से कहा, जिससे मुझे सूचना मिली कि वो मेरा करियर बर्बाद कर देंगे। करियर बर्बाद करने के साथ मेरे मुंह पे तेजाब फेंक देंगे और अगर उनकी गिरफ्तारी तुरंत नहीं की जाती है, ऐसा वो मेरे साथ नहीं बहुत लड़कियों के साथ कर चुके हैं। ऐसी इंक्वायरी हमने BC सर को कई बार मेल करके भी करी है, लेकिन BC सर ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। इस बात के गवाह मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगर इस बात पे कोई एक्शन नहीं किया गया तो मैं मुख्यमंत्री आवास पे जाके आत्मदाह कर लूंगी।